लेकर नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद हरियाणा बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? हरियाणा में भाजपा के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के बड़े बड़े नेता एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। पार्टी मौजूदा विधायकों के प्रति सत्ता विरोधी लहर की वजह से टिकट काट दिया, लेकिन भाजपा को ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पहली समस्या असंतुष्ट नेताओं की है, जो टिकट न मिलने से परेशान है। 5 सितंबर को टिकटों की पहली लिस्ट आने के बाद कई नेताओं ने या तो पार्टी या मंत्री पद छोड़ दिया है या फिर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। करण देव कंबोज के इस्तीफे से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सबसे बड़ा झटका ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण देव कंबोज का इस्तीफा रहा, जिन्होंने यमुनानगर जिले के रादौर में सभी 36 बिरादरियों की बैठक की अध्यक्षता की, जिस सीट से वे टिकट चाहते थे। बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि अगर बीजेपी ने उनके नाम अगली सूची में शामिल नहीं किए तो वे निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ सकते। करण देव काम्बोज ने लगाया गलत तरीके से टिकट काटने का आरोप। करण देव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टिकट गलत तरीके से बांटे गए। हमारे केंद्रीय कार्यालय से जारी की गई लिस्ट में उन बागियों को टिकट दिए हैं जिन्होंने अतीत में पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। रामविलास शर्मा भी पार्टी से नाराज। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके रामविलास शर्मा ने 6 सितंबर को महेंद्रगढ़ में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। रामविलास शर्मा ने पहली सूची में नाम न होने पर नाराजगी जताई। शर्मा ने कहा कि उन्होंने 55 साल संघर्ष किया, मुझे खत्म करने की हिम्मत किसी में नहीं है। शर्मा हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। इसके बावजूद पार्टी ने पहली सूची में महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार घोषित नहीं। कांग्रेस ने बजरंग पुनिया को दी बड़ी जिम्मेदारी। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस ने पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को पार्टी में शामिल कर लिया और विनेश को जुलाना सीट से टिकट दे दिया। पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में बीजेपी सावधानी से कदम उठा रही है, क्योंकि उसे पता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के इतने करीब इन दोनों की आलोचना करना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस ने ही भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की साजिश रची थी। हालांकि हरियाणा के एक बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने से उन्हें कोई गंभीर नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि राज्य में किसान आंदोलन और पहलवानों के विरोध के कारण पार्टी को पहले ही नुकसान हो चुका है। फोगाट का कांग्रेस में शामिल होना जीत की गारंटी नहीं। सच तो ये है कि जिस तरह से उन्हें ओलंपिक पदक से वंचित किया गया था, उसके लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में मनाए जाने के बाद फोगाट के राजनीति में उतरने के फैसले को लोग शायद पसंद न करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी नेता ने ये भी स्वीकार किया कि ये भी कहा जा सकता है कि विनेश फोगाट भले कांग्रेस में शामिल हो गई, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि इससे कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। पहलवानों के शामिल होने से कांग्रेस को लगेगा झटका। बीजेपी नेता ने कहा कि एक बात तो तय है कि पहलवानों का शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जो हरियाणा में बीजेपी के 10 साल से अधिक के शासन के विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर रही है। बीजेपी ने बाहरी लोगों को किया एडजस्ट, वफादारों को नहीं दी तवज्जो। हरियाणा में टिकटों का बंटवारा बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा कर दिया है। जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनको तो एडजस्ट कर लिया गया है, लेकिन वो पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। लेकिन जो पार्टी के लिए वफादार रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचा गया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों
विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने नेता केवल दरी बिछाने का काम करते रहेंगे क्या? उनके त्याग और तपस्या को पार्टी में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। पार्टी नेताओं की इस कदर नाराजगी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें लेकर आ सकता है। आने वाले दिनों में बीजेपी इस स्थिति से कैसे निपटती है, इस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। बीजेपी ने जम्मू में प्रचार अभियान किया तेज। जम्मू कश्मीर बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। शाह ने 6 सितंबर को चुनावों के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 25 गारंटी दी गई, जिनमें आतंकवादी कृत्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए श्वेत पत्र जारी करना, कश्मीर में 100 बर्बाद मंदिरों को बहाल करना और छात्रों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई रियायतों की घोषणा करना शामिल है। अमित शाह ने जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बीजेपी के वादों में लैपटॉप, टैबलेट, छात्रों के लिए 3,000 रुपए वार्षिक यात्रा भत्ता, युवाओं के लिए 5 लाख नौकरियां, कृषि क्षेत्र के लिए बिजली शुल्क दरों में 50% की कमी और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 10,000 रुपए, मां सम्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना 18,000 रुपए, ग्राम रक्षकों के लिए मानदेय बढ़ाना और जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो सेवा। बीजेपी के घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। इसको जमीन पर उतारना एक चैलेंज वाला काम हो सकता है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकारें, वहां पर किए गए वादे कभी पूरे नहीं होंगे। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का होगा इंतजाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए एक बहुत विस्तृत योजना का भी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के चरम पर कश्मीर छोड़ने वाले कई कश्मीरी पंडितों और सिख समुदाय के लोगों को संकट में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमित शाह ने कहा कि हमने उनकी संपत्तियां वापस करके या उनकी संपत्तियों के लिए राशि प्रदान करके इस संबंध में काम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी की हालत काफी पतली बताई जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में जब से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आए हैं, वहां पर भी इंडिया ब्लॉक की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। खास करके जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी अच्छा प्रदर्शन करती आई है। इसलिए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साथ आने से इनको और मजबूती मिली है। वहीं पीडीपी अलग थलग पड़ गई है। कमोवेश कुछ इसी तरह की स्थिति बीजेपी की है। इसी तरह की और राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए के साथ।